ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर, फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। जो भोजन होता है वो आता कहाँ से है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फूड के बारे में पता होना चाहिए कि फूड होता क्या है। तो फूड इज़ अ सब्सटेंस, वह सब्सटेंस जो होता है जिसको खाने पर हमें क्या मिलती है, हम काम कर सकते हैं उसको खाने पर, हमारी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। और क्या मिलती है हमें, हमारी एनर्जी मिलती है फूड को खाने पर, हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ये सब बेसिकली होता है क्या, फूड को खाने के बाद होता है, ठीक है। तो फूड हम क्या डिफाइन दे सकते हैं यहाँ पे फूड की, कि फूड इज़ अ सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रोथ, टू डू मेंटेन आवर बॉडी हेल्थ एंड फॉर एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, फूड की एक जस्ट डिफाइन दे सकते हैं। वी मस्ट ईट फूड टू स्टे अलाइव, हमें खाना चाहिए फूड, हमें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत रहती है, ठीक है। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट फूड, कोई भी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बिना फूड के नहीं रह सकती। तो अब हम, आपने देखा होगा हम पूरे दिन में बहुत वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। जैसे कि आपने सुबह क्या खाया, सुबह आपने ब्रेड वगैरह खाई, दोपहर में आपने लंच में दाल खाई, रोटी खाई, सैलेड खाया, शाम को स्नैक्स में आपने फ्रूट्स खा लिए, रात को फिर खाने के अंदर, डिनर के अंदर आपने राइस खा लिए, कढ़ी खा ली। तो आपने बहुत सारी वैरायटी के फूड खाए। तो आपको पता है उन फूड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो फूड हमें कहाँ से मिला, कहाँ से नहीं मिला, तो वो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा एक टर्म आती है यहाँ पे डिश। डिश क्या होती है, पकवान क्या होता है एक बेसिकली, उसके अंदर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। किसी भी डिश को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स आर द सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू मेक ए पर्टिकुलर डिश। इंग्रेडिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक डिश बनाते हैं। तो हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिशेस देख सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। जैसे कि हमने दाल बनानी है तो दाल तो हमारी डिश हो गई, और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की यूजेस होंगे, क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे, हमें पल्सेस की ज़रूरत, हमें दाल, जो दाल बना रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, स्पाइसेस ज़रूरत पड़ती है, हमें मसालों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना। ऐसे ही हमें राइस बनाने हैं तो राइस बनाने के लिए मुझे वाटर, राइस, ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आया समझ में इतना। तो ऐसे ही क्या होता है, हर डिश के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो बहुत सारे, जैसे मटन करी बनानी है मुझे तो उसके लिए मटन की ज़रूरत होगी। मटन किसी का भी हो सकता है, पता है ना मटन क्या होता है, गॉट का या शिप का मीट होता है। सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर। मुझे खीर बनानी है तो मुझे राइस, मिल्क, शुगर वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो कॉमनली खीर, दाल, चावल, मटन करी, ऑमलेट, चपाती, ये सारे तो क्या हो गई, हमारी डिशेस हो गई। लेकिन इनमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो इन चीज़ों को मिलाकर जो ये डिश बनती है, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, आपका इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कई फूड इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कई हमें किन से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। जैसे कि अब मैंने दाल बनाई तो दाल में मुझे प्लांट से क्या क्या मिला, पल्सेस मुझे प्लांट से मिल रही हैं, ऑयल मुझे प्लांट से मिल रहा है, स्पाइसेस, मसाले भी मुझे प्लांट से मिल रहे हैं। लेकिन सॉल्ट मुझे प्लांट से नहीं मिला, वाटर भी मुझे प्लांट से नहीं मिला, ठीक है। अब मैंने राइस बनाए तो मुझे राइस प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। अब मैं खीर बना रही हूँ तो खीर में मुझे मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो मिल्क तो हमें प्लांट से नहीं मिल रहा, वो हमें किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने जो इंग्रेडिएंट्स हम डिश में यूज़ करते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज से हमें मिलते हैं। तो एक सोर्स होते हैं प्लांट्स, एक होते हैं आपके एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स हमारे दो टाइप के सोर्स होते हैं जिनसे हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्लांट के हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपने देखा होगा प्लांट के पार्ट होता है, स्टेम हो गया आपका, रूट हो गया आपका, लीव्स हो गया, हमारा फ्रूट्स हो गए, ठीक है, रूट्स हो गई इनकी। तो ये सारे जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, फ्लावर हो गया आपका, ये सारे पार्ट हम किसी न किसी रूप में खाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम खाते हैं इन चीज़ों के पार्ट। प्लांट के जैसे स्टेम के रूप में हम खाते हैं, रूट के रूप में जैसे कि आपने देखा होगा रेडिश वगैरह, मूली हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गई, शकरकंदी हो गई, वो सारी चीज़ें हम क्या हैं, रूट के अंदर आती हैं, और वो प्लांट के सारे पार्ट हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई प्लांट के ऐसे पार्ट बताओ जो हम भोजन के रूप में खाते हैं, तो वो प्लांट के पार्ट तो ये हैं,
प्लांट के पार्ट पूछे तो ये हैं, और कोई आपसे पूछे प्लांट का वह रूट का वह पार्ट बताओ जो हम अपने भोजन के रूप में खाते हैं, तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, बीट हो गया, आपका कैरेट हो गया, ये सारे क्या हैं, हम रूट के तौर पर प्लांट का जो रूट पार्ट है उसको हम खाते हैं, ये एग्जाम्पल्स हो गए। दूसरा होता है स्टेम के रूप में हम प्लांट के कौन से पार्ट हैं जो स्टेम के रूप में खा रहे हैं, मतलब कि जिन कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी हम स्टेम खा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका जैसे अनियन हो गया, प्याज होती है ना आपकी, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, इन सब की हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। टर्मरिक हो गई, हल्दी वगैरह हो गई, ठीक है। अगला आता है कि हम किन किन प्लांट्स की लीव्स खाते हैं, तो आपने स्पिनच, पालक की हम खाते हैं, कैबेज हो गया हमारा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जैसे लेट्यूस सलाद हो गया हमारा, सरसों का साग हो गया हमारा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं प्लांट की जिनकी हम पत्तियाँ खाते हैं। अब आते हैं फ्रूट्स तो आपको पता ही है, एप्पल हो गया, मैंगो, गवावा, ग्रेप्स, बहुत सारे हैं। तो हम कितने के नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको बस याद होना चाहिए कि किन किन पार्ट्स को हम खाते हैं, प्लांट के किन किन पार्ट्स को हम खाते हैं, और उन पार्ट्स में हम कौन कौन सी वेजिटेबल्स या कौन कौन से फ्रूट्स को हम खा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे फ्लावर्स आते हैं जैसे कि आप सनफ्लावर, जैस्मिन वगैरह, डैंडलियन, इन सब को फ्लावर्स को भी हम एज ए फूड खाते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जांपल्स तो आई होप याद हो गए होंगे। अब आती है हमारी एक और पार्ट होता है आपका सीड, ये भी प्लांट का ही पार्ट होता है। बीज से हमारे ऑयल बनता है, जैसे मस्टर्ड सीड्स के हम ऑयल बनाते हैं, ग्राउंड नट जो आपकी मूंगफली होती है उसका बनाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनका हम ऑयल बनाते हैं, या हम पल्सेस वगैरह हो गई, दालें हो गई, वो सीड ही तो हैं। बाजरा हो गया, चावल हो गए, राइस हो गए, ये सारी क्या है, मटर हो गया, ठीक है, चने हो गए, दालें हो गई, ये सारे क्या हैं, बीज ही हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि प्लांट के बहुत सारे क्या सारे के सारे पार्ट ही क्या हैं, एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य होते हैं, हम खा सकते हैं उनको। अब दूसरा आता है, एक टर्म आती है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स आपको पता है क्या होता है, हम कई बार आपने चने को या फिर मूंग की दाल को भिगोकर देखा होगा, रात भर हम उसे पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन उसको आप निकाल के पानी में से और एक कपड़े में बांध देंगे, तो उसमें आपने देखी होंगी टिनी टिनी छोटी छोटी वाइट कलर की रूट्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, टिनी वाइट कलर की रूट्स आ जाती हैं उनके ऊपर। तो वो क्या होती हैं, वो हमारे स्प्राउट्स कहलाते हैं। जब उनके ऊपर क्या आ जाती हैं, छोटी छोटी रूट्स आ जाती हैं, स्प्राउटिंग प्रोसेस कहलाती है वो। हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। उन स्प्राउट्स में विटामिन ए, बी, सी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है हमारा। अब ये तो हो गई प्लांट्स की बात, प्लांट को जब हमने इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ किया तब। अब आती है एनिमल्स की बात। एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं, तो आपको पता होगा एनिमल्स से हमें दूध, दही, मिल्क हो गया, दही हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, एग हो गया, चिकन, मटन, फिश वगैरह, ये सारे एनिमल्स से मिलने वाली चीज़ें हैं हमें, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में जैसे इंसेक्ट्स भी आते हैं। इंसेक्ट से हमें हनी मिलता है, शहद मिलता है, जो हमें किससे मिलता है, हनी बी से मिलता है, पता है ना। और हनी बी जहाँ रहती है उन्हें हाइव्स कहते हैं, आपको पता होगा। मधुमक्खी का छत्ता जहाँ रहती है उन्हें क्या कहते हैं, हाइव्स कहते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे तो प्लांट के ऐसे पार्ट हैं जो हम खाते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स से मिलने वाली चीज़ें जो हमें खाते हैं, वो बताया ना मैंने अभी, एग, मिल्क, मटन, जैसे मांस मछली जो होता है, फ़िश वगैरह हो गई, चिकन हो गया, ये सब हम एनिमल्स के पार्ट खाते हैं। तो इसने कहा कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर। एनिमल्स तो प्लांट्स ही खाते हैं, ठीक है। कई एनिमल्स जैसे आपकी अभी टर्म आएगी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, कि कौन क्या क्या खाता है। तो हम जैसे शाकाहारी हैं, कोई मांसाहारी होता है, ठीक है। तो वो टर्म्स आएंगी यहाँ पे। तो जो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को एक टर्म आती है हर्बीवोरस। शाकाहारी एनिमल जो होते हैं सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, जैसे हमारी गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स को। तो इससे आगे बढ़ने, इन टर्म्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूँगी। एक टर्म आती है फूड प्रोड्यूसर, और एक आती है कंज्यूमर। कंज्यूमर तो होता है यूज़ करने वाले, प्रोड्यूसर यानी पैदा करने वाले। तो फूड प्रोड्यूसर पे बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, फूड प्रोड्यूसर यहाँ पे बेसिकली क्या माना जाता है, प्लांट्स को ज़्यादातर फूड प्रोड्यूसर माना जाता है, ग्रीन प्लांट्स को। क्यों,
वो अपना भोजन एक तो खुद बनाते हैं, दूसरा वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। और हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है प्लांट्स से, अभी आपने पढ़ा देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम प्लांट्स की खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को तो क्या बोला गया है यहाँ पे, फूड प्रोड्यूसर्स बोला गया है, ग्रीन प्लांट्स को। और कंज्यूमर्स किसको बोला गया है, एनिमल्स को, जो प्लांट्स पे डिपेंड हो रहे हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग जैसे हम हो गए, हम भी तो प्लांट्स पे डिपेंड हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया है, कंज्यूमर्स बोला गया है। तो यदि आपसे कोई पूछे फूड कंज्यूमर्स और फूड प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो, क्वेश्चन यहीं से यही जनरेट होता है। अब आता है कि कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, तो अब आएंगी वो आपकी 3 टर्म। सबसे पहले हर्बीवोरस, फिर आता है आपका कार्निवोरस, और फिर आता है आपका ओमनिवोरस, ठीक है। इन 3 कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया है उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर कि वो क्या क्या खाते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस में जैसे आपका काऊ, बफेलो, शिप, हॉर्स, कितने सारे बताए मैंने। हर्बीवोरस में कौन कौन आते हैं, काऊ आ गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, शिप हो गया आपका, ठीक है, डियर हो गया, कैमल हो गया, आस हो गया, ऑक्स हो गया, एलिफेंट हो गया, बहुत सारे हैं, कितने के नाम लिखेंगे अपन। फिर आते हैं कार्निवोरस, ये तो क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोरस क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को। कार्निवोरस क्या खाते हैं, ओनली फ्लैश खाते हैं, वो मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर, ठीक है। तो उनमें कौन कौन आएगा, जैसे हमारा लॉयन हो गया, टाइगर हो गया आपका, और जैसे वल्चर हो गया, किंगफिशर हो गया, वॉल्फ हो गई, स्नेक हो गया, हॉक हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें ईटी से लिख देंगे। अब आता है हमारा थर्ड ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, जो बहुत दोनों चीज़ों को खाता है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई हमारी, हैन हो गई, पिग हो गए हमारे, और जैसे बियर और आंट, चींटी वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना। अब आपसे कोई पूछे फूड चेन के अंदर सबसे पहले कौन आते हैं, तो फूड चेन के अंदर सबसे पहले फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होगी, सोचो आप, स्टार्ट कहाँ से होगी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो यदि किसी को पता हो कि फूड चेन के अंदर इन तीनों टर्म्स में सबसे पहले कौन आएगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आया तो।